सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप पर। हम आपके लिए लेके आए उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका 2024 कक्षा 9 विषय विज्ञान का जो कार्यपत्र है 33 और 34 का हल इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट 33 और 34 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर जो वर्कशीट है कार्यपत्रक है 33 विषय वस्तु गति और अधिगम बिंदु है वो दूरी है। तो प्रश्न नंबर हमें एक इस प्रकार से दे रखा है, दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य लंबाई धागे स्केल से माप कर रिक्त स्थान में लिखिए। तो हमें ये ए और बी से जो लंबाई है वो हमें स्केल से माप कर इसकी लिखनी है। तो यहाँ पर जब हम स्केल से मापेंगे तो ये 4 सेमी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट ए और बी हो गया। फिर यहाँ पर एक ये रेखा खींच रखी ए और बी, तो इसको भी स्केल से मापेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं हम माप के, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो 2 नंबर है प्रश्न 2 के, जो प्रश्न 1 है उसमें 2 नंबर दे रखा है, इसमें ए ये और बी इस प्रकार से दे रखा है। तो लगभग ये कितना है? 5 सेमी। 5 सेमी है कितना? 5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न एक का जो 3 नंबर दे रखा है, ये यहाँ पर इस प्रकार से हमें देखिएगा, ये ए और बी दे रखी। तो इसको जब मापते हैं तो लगभग ये 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लिखना है इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो 2 नंबर प्रश्न है, प्रश्न 2 है, दूरी का मात्रक क्या मीटर या सेकंड होता है? तो यहाँ पर जो दूरी का मात्रा है वो हमें मीटर लिखना है। क्या लिखना है? मीटर लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके 3 नंबर जो प्रश्न दे रखा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते क्रम में लिखिए। निम्नलिखित जो लंबाई है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटी लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बाद उससे बड़ी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सबसे जो छोटी है 9 मिलीमीटर है, तो इसको सबसे आगे लिखेंगे। 9 मिलीमीटर को सबसे आगे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये 2 नंबर पे आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे 2 नंबर में। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर को इससे यहाँ पर लिखेंगे। और ये 1 किलोमीटर है, जिसको सबसे अंतिम में लिखेंगे 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से छोटे से बड़े लिखना है, यानी लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो फिर 9 मिलीमीटर हो गया, फिर 24 सेंटीमीटर हो गया, फिर इससे बड़ा 2 मीटर हो गया, इससे बड़ा 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 4 दे रखा है। मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय कर विद्यालय पहुंचता है। मोहन है जो अपने घर से साइकिल चलाकर चलता है और विद्यालय तक पहुंचता है, तो वो कितना? 2 किलोमीटर दूरी है। अब मोहन की जो अपने घर से विद्यालय तक की जो दूरी है वो कितनी है? 2 किलोमीटर। और गणित की पुस्तक घर पर भूल जाने के कारण, गणित की वो जब स्कूल से, घर से स्कूल निकलता है और स्कूल पहुंचता है, तो उसको पता चलता है कि वो गणित की जो पुस्तक है, वो किताब है, वो भूल गया है। तो वह पुनः साइकिल से लौटकर घर जाता है। वो वापस गणित की पुस्तक है, किताब लेने के लिए वो वापस साइकिल के द्वारा अपने घर जाता है। तो बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की है? तो यहाँ पर जो मोहन के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। फिर वापस घर जाता है तो 2 किलोमीटर। फिर वापस घर से स्कूल आता है 2 किलोमीटर। तो 2 + 2 + 2 बराबर टोटल कितने हो जाते हैं? 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। यहाँ पर 6 किलोमीटर करेंगे। कितना करेंगे? 6 किलोमीटर। 2 + 2 + 2। मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर दूरी कर विद्यालय पहुंचा। गणित की पुस्तक घर भूल जाने के कारण वह पुनः साइकिल से लौट कर घर जाता है। फिर बताइए मोहन ने कुल कितनी, अच्छा तो यहाँ पर वापिस, अच्छा घर तक ही बताना है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 किलोमीटर ही। तो यहाँ पर वापिस ये देख सकते हैं, ये स्कूल से कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर। कितनी है? 2 किलोमीटर। और फिर वापस स्कूल से घर जाता है, तो स्कूल से घर जाता है वही बताना। तो यहाँ पर 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक, देखिएगा कार्यपत्रक 34 का हल। तो पहले ये पूर्ण कर लेते हैं 33। इसमें जो 5 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, प्रश्न जो 5 नंबर, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती तथा पुनः
16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती हैं तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो कुल तय दूरी 16 प्लस 16 कितने हो गए? 32 मीटर, और समय हो गया 4 सेकंड, और प्लस 2 सेकंड कितने हो गए? 6 सेकंड। तो 32 में 6 का भाग देंगे तो हमें 5.33, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसका चाल का क्या होगा? दूरी भाग समय। इसका जो सूत्र है चाल का क्या है? चाल का है दूरी भाग समय। तो यहाँ पर 32 में हम 6 का भाग देंगे तो 5.33 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौटता है तो उसने शून्य दूरी तय की है, तो उक्त कथन सत्य है तथा असत्य लिखिए। तो ये पे क्या है? सत्य है। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है, तो व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय की? जहाँ परिधि 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर, पाई कितना है? 22/7। तो यहाँ पर देखिएगा 14 मीटर, 44 मीटर, 88 मीटर या 22 मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 × 22/7, फिर 7, 7 को 7 से काट देंगे और 2 को 22 से गुणा करेंगे, 44 हो जाएगा। 2 चक्कर लगाता है तो 2 को 44 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मीटर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 88 मीटर है, सी है, वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, एक व्यक्ति ABCD पथ तय करता है, वास्तव में तय की गई दूरी सभी लंबाइयों का योग, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी दे रखा है, ठीक है, ए और बी दे रखा है, बी सी और सी डी। इस प्रकार से देख सकते हैं ए और बी है 2 मीटर है, और बी और सी 4 मीटर है, और सी और डी कितना है? 6 मीटर है। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6, और 6 को 6 जोड़ दिए तो 12 मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल दूरी AB + BC + CD, तो 2 + 4 + 6 बराबर 12 मीटर। फिर नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 34 का हल। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्यपत्रक है हमें 34 दे रखा है। विषय वस्तु गति है, अधिगम बिंदु विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो यहाँ पर प्रश्न है, सोहन बिंदु ए से बी तक किस पथ से जाए कि उसे न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े? इसमें देख सकते हैं पथ 3 दे रखा है, पथ 1 दे रखा है और पथ 2 दे रखा है, यानी पथ यानी रास्ता 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो सबसे दूरी किस पथ से शुरू कम होगी? तो पथ नंबर सेकेंड, ये वाला पथ है, ये वाला, ये सबसे कम। ए और बी से पहुंचने के लिए हमें इस रास्ते से जाएंगे, पथ नंबर 2, रास्ता नंबर 2 से। तो पथ नंबर 2 करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सोम द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन या स्थानांतरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विस्थापन। तो इसमें विस्थापन फिलअप करना है। फिर विस्थापन का मात्रक मीटर या किलोग्राम होता है, तो यहाँ पर मीटर करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 4, यदि सोमन वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु ए से चलकर बी पर ए लौट जाए तो वह विस्थापित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं व्यास के बराबर, अर्ध परिधि के बराबर या शून्य विस्थापित होगा। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा शून्य विस्थापित होगा, तब फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5, ए से बी वक्र रेखा पर चलती हैं तो परंतु उसे लगा कि यह दूरी अधिक है। अब ये ए से बी सीधी दूरी अर्थात विस्थापन तय करते हैं, तो एक धागे एवं स्केल की सहायता से वक्र दूरी एवं विस्थापन नाप कर अपने अध्यापक को बता दिया। आप भी मापन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूरी करेंगे 5 सेंटीमीटर और विस्थापन करेंगे 3 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।